रूह खुदावंद मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है। उसी खुदावंद मेरे अजीजों, आज हम यहाँ क्रिस्मा की इबादत के लिए जमा हुए हैं और क्रिस्मा की इबादत में दो अहम नुकात या दो अहम कदम या दो अहम चीज़ों पर हम जोर देते हैं। सबसे पहले ये काहिनों की ईद है और इस इबादत के दौरान हम अपनी काहिनाना वादे दोबारा दोहराते हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस इबादत में पाक तेलों को बरकत दी जाएगी, जो कि पूरे आर्चडायसिस में साल के दौरान सैक्रामेंट्स में इस्तेमाल किए जाएंगे। लेकिन ये इबादत खास बिशप के लिए थैंक यू कहने का मौका है, शुक्रिया कहने का मौका है मेरे फादर्स के लिए, क्योंकि इस दिन पर हम सब काहिन मिलकर इन पाक तेलों पर बरकत चाहते हैं, जो हम पूरे साल के दौरान अपने लोगों को इस पाक तेल से मसा करते हैं। और मेरे लिए ये मौका है कि हम मेरे फादर्स जो मेरा काम करते हैं पूरे आर्चडायसिस में, मैं इनका शुक्रिया कह सकता हूं। ये मौका मेरे लिए वाकई में जैसे अंग्रेजी में कहते यूनिक, एक जैसा मौका है, क्योंकि पहली दफा आर्चडायसिस ऑफ लाहौर में क्रिस्मा की इबादत में मैं शमूलियत कर रहा हूं, बल्कि लीड कर रहा हूं। और मैं शुक्रिया अपने तमाम काहिनों को दिली तौर पर देना चाहता हूं। मैं अजीब माहौल में आपके दरमियान आया तो हूं, लेकिन इसके बावजूद आपने मुझे कबूलियत की है और हर वक्त मेरे साथ पूरे तौर पर साथ दिया है, कोऑपरेशन की है, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूं। मेरा तजुर्बा कि आर्चडायसिस ऑफ लाहौर में बहुत अच्छे फादर हैं और बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। आर्चडायसिस ऑफ लाहौर में सैक्रामेंटों के वसीले से लोगों के ईमान को मजबूत कर रहे हैं। मैं याद करता हूं एक कहानी, जब एक शख्स मुकद्दस बनना चाहता था तो वो एक मॉनेस्ट्री में गया और उसने एक मंक से पूछा कि यहाँ का टाइम टेबल क्या है, और वो राहिब उसकी तरफ मुस्कुराकर कहा कि हमारा टाइम टेबल बस ये है, हम गिरते हैं उठ जाते हैं, दोबारा गिरते हैं उठ जाते हैं, गिरते हैं और उठ जाते हैं। We fall and we rise, we fall again and we rise, we fall and we rise। मेरे अजीजों, ये काहिनाना जिंदगी बल्कि एक आम मसीही जिंदगी का तजुर्बा है कि इंसानी वाकयात ऐसे होते हैं जिसमें हम गिरते हैं, लेकिन खुदावंद हमें नीचे जमीन पर छोड़ता नहीं। वो कहता है उठ जाओ, और अगर हम उठ भी जाएं दोबारा हो सकता है हम गिर जाएं, लेकिन खुदावंद सिर्फ प्यार के साथ हमें कहता है उठो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये वक्त जो मैंने यहां आर्चडायसिस ऑफ लाहौर में गुजारा है, रूहानियत के नाते से मेरे लिए काफी सबक आमोज, क्योंकि यहां पर बहुत से कायन का गिरना और उठ जाना
मेरे लिए सबक आमोज है कि मैं किस तरह अपनी मसीही जिंदगी गुजारूं। लेकिन आज मैं काहिनों को मुखातिब होके एक नुक्ते पर बात करना चाहता हूं, और वो है मसा किया जाना। वो क्यों? क्योंकि आज अंजील मुकद्दस में भी यस्सु कहता है, रूए खुदावंद मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है। आज इन तेलों को बरकत दी जाएगी, और इन्हीं तेलों के वसीले से माय डियर फादर्स आप लोगों को मसा करेंगे। और उससे बढ़कर अपने हाथों को जरा देखें, वो दिन जब काहिन बनते हुए आपके हाथ मसा किए गए। मसा किए जाने का मतलब क्या है? आज मैं आपके सामने 3 बातें पेश करूंगा जो मसा के नाते से। पहले नंबर पर हम मसा किए गए हैं बरकत देने के लिए। We have been anointed to bless people. बहुत काहिन बनने के बहुत एक साल में मैंने महसूस किया कि लतूरियाई तौर पे मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था कि इबादत के बाद मैं लोगों को बरकत देता था, खासकर सेंट एंथनीज चर्च कराची में। एक दिन मुझे याद आया कि एक काहिन ने कहा, लोग जब बरकत के लिए आए, उसने कहा मैं बरकत नहीं दूंगा, मैंने इबादत के आखिर में सबको बरकत दी है, अभी और बरकत की जरूरत नहीं। लेकिन मैंने उस पर अमल नहीं किया। जब लोग मेरे पास आते थे इबादत के बाद और कहते थे फादर जी प्लीज बरकत दे, जानते हुए कि मैं गलत कर रहा हूं, फिर भी मैं बरकत देता था। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि फादर होने के नाते से, एक काहिन होने के नाते से मैं बुलाया गया हूं लोगों को बरकत देने के लिए। 1-2 साल पहले जब पोप फ्रांसिस ने कहा कि हमें सेम सेक्स कपल को बरकत देने की जरूरत है, तो दुनिया में हलचल पड़ गई। बिशपों में, कैथोलिक बिशपों में भी हलचल पड़ गई कि किस तरह हम ये बरकत दे सकते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हम मसा किए गए हैं बरकत देने के लिए। और खुदा अगर तकवीन की किताब में जब सब कुछ खल्क कर रहा था, सब कुछ बना रहा था, कभी भी खुदावन ये नहीं कहा, उसने ये नहीं कहा कि ये बुरी चीज है, बल्कि सब कुछ अच्छा है। इसी वजह से काहिन का पहला काम बरकत देना। दूसरा कि हम मसा किए गए हैं लोगों को बा-इख्तियार करना। We have been anointed to empower people. मेरे लिए सबसे बेहतरीन मिसाल आर्चडायोसीस ऑफ कराची में हमारे एक काहिन होते थे, फादर कनीज मैस्करेनस। मेरे ख्याल में वेटिकन काउंसिल ने उसको ऐसा मुतासर किया कि वो पैरिश प्रीस्ट होते हुए कहता था कि मैं अगरचे पैरिश प्रीस्ट हूं, लेकिन आप सब पैरिश आपका है। इस वजह से उसने कहा कि मैं पाकमास करूंगा, मैं सैक्रामेंट्स अदा करूंगा, मैं जनाजे करूंगा, मैं जाती दुआ आपके लिए करूंगा, लेकिन मसीही तालीम बच्चों को पढ़ाना वो आपका काम है। चर्च में प्रोग्राम्स वगैरह होंगे वो आपका काम है। चर्च की रिपेयरिंग, देखभाल आपका काम है। और इस तरह से लोगों को इस तरह से उसने तैयार किया कि लोगों ने कहा ठीक है फादर जी, आप
रूहानी कामों को संभाले, बाकी काम पैरिश का हम संभालेंगे। मेरे अजीजों, पोप साहब कहते हैं कि एक अच्छा काहिन वो है जो अपने लोगों को सही तौर पे मसा करता है। A good priest is known by the way he anoints his people. एक अच्छा काहिन पहचान लेते हैं कि किस तरह वो अपने लोगों को मसा करता है। और हमें काहिनों को बुलाया गया है ताकि हम लोगों को ऐसे मसा करें कि वो बाइख्तियार बने। They are empowered to understand that the parish is theirs. और आखिरी बात, हम मसा किए गए हैं मरने के लिए। We have been anointed to die. संडे स्कूल का क्लास चल रहा था और टीचर बच्चों को सिखा रही थी कि किस तरह जन्नत में पहुंचना। तो उसने बच्चों से ये सवाल पूछा, बच्चे, अगर मैं चर्च के सारे बेंचेस को सफाई करूं, क्या मैं जन्नत में पहुंच जाऊंगी? बच्चों ने कहा मिलके, नो। अच्छा। उसने कहा, अगर मैं गरीबों को जाके राशन खाना दूं, क्या मैं जन्नत में पहुंच जाऊंगी? दोबारा बच्चों ने कहा नो। टीचर परेशान, अच्छा, अगर मैं अपनी अम्मी अब्बू की बात सुनूं, क्या मैं जन्नत में पहुंचूंगी? नो। तो फिर टीचर ने बच्चों से यह सवाल पूछा, तो मैं जन्नत किस तरह पहुंचूंगी? और एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया। उसने कहा, मिस, जन्नत में पहुंचने के लिए पहले आपको मरना है। मेरे अजीजों, इस बात में बड़ी गहराई है। To reach heaven, we have to die. 14 अगस्त 2015 की रात मैं बहुत नर्वस था, बहुत परेशान था, क्योंकि अगले दिन मुझे बिशप कॉन्सेक्रेट मेरी इबादत थी और उस रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी अम्मी जो टोरंटो में है, तकरीबन 1-2 बजे रात के मैंने उनको कॉल किया क्योंकि काफ़ी बेचैनी थी। अम्मी ने जैसे ही मेरा कॉल देखा, उसको समझ आ गई कि बेटा परेशान, नर्वस। बात हमने की और जब मैं थोड़ा सा मुझे सुकून आया तो मैंने अम्मी से कहा, अम्मी, कल इबादत, सुबह को इबादत है, मेरे लिए दुआ करना। और अम्मी जब फ़ोन बंद करने लगी थी तो अम्मी ने सिर्फ मुझे एक एडवाइस, एक सलाह दिया। उसने कहा, बेनी, बी हम्बल, बेनी, हलीम रहो। ये मेरे लिए डेथ सेंटेंस था, क्योंकि काहिन का हलीम होना मरने के करीब है। और मेरे अजीजों, ये है जब यीशु हमें याद दिलाया जाता है कि हम मसा किए गए हैं मरने के लिए। हम मसा किए गए हैं मरने के लिए। शहबाज भट्टी को देखें, किस तरह उसने अपनी जिंदगी के आखिर में वो जुमला कहा जो मेरे लिए बड़ा सबक आमोज है। उसने कहा, मैं सलीब के मायने जानता हूं, सलीब के मायने जानता हूं। और शहबाज भी जानता था कि मसीह होने के नाते से वो भी मसा किया गया था मरने के लिए। My dear priest brothers, we too have been anointed to die, and therefore let our lives reflect that. मसीह खुदा में मेरे अज़ीज़ों, हमने थोड़ी सी देर गौर की है मसा किए जाने पर, और हमें याद दिलाया जाता है काहिन का क्या काम है।
وہ مسا کیا گیا ہے برکت دینے کے لیے، وہ مسا کیا گیا ہے لوگوں کو با اختیار کرنے کے لیے، اور وہ مسا کیا گیا ہے مرنے کے لیے۔ آئیں آج ہم اپنے کاہنوں کے لیے، میرے لیے بھی دعا کریں کہ ہم اپنے مسا کیے جانے کے ناطے سے اس کو بہتر طور سے سمجھیں اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچا سکے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے